जय हिंद। आज हम लोग 71th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज जो कि केजीएस आईएएस के द्वारा लिया जा रहा है, कुल 31 टेस्ट सीरीज होना है। तो आज हम लोग पहला टेस्ट सीरीज देखेंगे जो बायोलॉजी केमिस्ट्री से हुआ है। ये 11 मई को हुआ है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर विथ सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म से द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सोडियम सल्फेट घोल और बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, जब तांबा हवा में मौजूद नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरा आवरण निर्मित हो जाता है, यह हरा पदार्थ किसका उदाहरण है? तो यह हरा पदार्थ किसका उदाहरण है साथियों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संक्षारण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संक्षारण का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता को परिभाषित करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा, इसका विकास तब होता है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण या टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक में ऊष्माशोषी है? तो प्राकृतिक में ऊष्माशोषी है, चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देखते हैं। ठोस का पिघलना, बिल्कुल ये आपका होगा। प्रकाश संश्लेषण, ये भी होगा। जल का विद्युत अपघटन, ये भी होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधे के किस समूह को जनन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है और यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। तंत्रिका तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है तंत्रिका तंत्र के संबंध में। तो पहला क्या कहता है आपका? पहला कह रहा सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेश भेजने में मदद करती है। बिल्कुल मदद करती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? डेंड्राइट तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। रुद्धोष्म परिस्थितियों में किसी प्रक्रिया के होने के लिए सही स्थिति है। तो सही स्थिति कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विनियमित ऊष्मा = 0। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अलैंगिक प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अलैंगिक प्रजनन के संबंध में सही कथन को बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है?
संतान आनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं? बिल्कुल, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा, इसमें युग्मकों के संलयन के लिए दो माता पिता की आवश्यकता होती है? तो दूसरा आपका हो जाएगा नहीं। तीसरा क्या कहता है, इसमें द्विखंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती है? तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, इसके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूप से विविध संतानों का जन्म होता है? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन कौन सा था, 1 और 3, क्या हो जाएगा 1 और 3। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? CO2 का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, विगलन की प्रक्रिया के दौरान किस पदार्थ का तापमान, क्या बोला है, विगलन की प्रक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का तापमान जो है ना क्या होता है, तो एक समान रहता है। क्या होता है? एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, सूची 1 में दिया है पादप हार्मोन, सूची 1 में पादप हार्मोन है, सूची 2 में क्या है, कार्य। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ना, ऑक्सिन आपका चला जाएगा अंकुरों में कोशिका विभाजन और लंबाइयों को बढ़ाता है, तो ऑक्सिन चला जाएगा दूसरा में। फिर बी में क्या है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन आपका चला जाएगा बीज की प्रसूतावस्था को तोड़ता है और बीज के अंकुरन को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका चला जाएगा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और जीर्णता को विलंबित करता है। ठीक है, इसके बाद एब्सेसिक एसिड क्या चला जाएगा आपका, बीज की निष्क्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका नीचे दिए गए कूट में इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, तापमान में वृद्धि के साथ कण वाष्प अवस्था में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त डैश प्राप्त करते हैं। तो क्या प्राप्त करते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या प्राप्त करते हैं, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कवक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, तो इसका उत्तर देखते हैं। चलिए देखते हैं, कवक संपोषी जीव है? नहीं, कवक संपोषी जीव नहीं है। कवक जो है ना विषमपोषी जीव है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा, कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है? नहीं, सेलुलोज की बनी नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पे ये काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति है ना काइटिन की बनी होती है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, कवक केवल अलैंगिक बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं? नहीं, ये दोनों माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। चौथा क्या कहता है, कवक विषमपोषी जीव है जो क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है आपका साथी वो कथन और कारण है। चलिए देखते हैं कथन और कारण। अभिकथन कहता है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कीटों का प्रतिरोध कर सकती है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है।
तो पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कारण क्या कहता है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों में यानी जीएम फसलों में वांछित विशेषताओं को उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट जीनों को कृत्रिम रूप से डाला जाता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर का चयन करना। तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निक्षेपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो निक्षेपण के संबंध में, तो चलिए देखते हैं निक्षेपण के संबंध में। गैसीय अवस्था का सीधा ठोस में, गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में रूपांतरण, यही आपका निक्षेपण का संबंध है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में प्रोग्राम्ड कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को संदर्भित करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा एप्टोसिस। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सोडा वाटर जैसे वातित पेय में कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है। तो कौन सी गैस विलय के रूप में मौजूद होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका कथन 1 और कथन 2। चलिए देखते हैं। पहला कथन कहता है सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा पहला कथन। दूसरा क्या कहता है, घटपर्णी पौधे जो कीटभक्षी होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तथापि पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सही उत्तर का चयन करना था, सही उत्तर तो हमारा दोनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, मानव शरीर में नेफ्रॉन को एक कुशल निस्पंदन इकाई क्यों माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा, यह रक्त को फिल्टर करता है और उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करता है। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी दवा गिद्धों की मृत्यु का कारण बताई गई है। तो गिद्धों का मृत्यु का कारण कौन सी दवा को बताया गया है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डाइक्लोरोफिनेक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। 1 मिनट साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा पशु व्यवहार का प्रकार उसके संगत उदाहरण के साथ सुमेलित है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, एक नवजात बछड़ा दूध पीना शुरू करता है, सहज प्रवृत्ति का होता है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा पहला। दूसरा, एक पक्षी सर्दियों के दौरान गर्म क्षेत्रों की ओर उड़ता है, प्रवास कहलाता है। बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, प्रशिक्षण के बाद एक कुत्ता आदेश पर बैठता है, प्रतिव्रत कहलाता है। नहीं, ये एक क्या कहलाता है, सीखा हुआ व्यवहार कहलाता है, ना कि परत कहलाता है। चौथा क्या कह रहा, एक चिंपैंजी दीमक निकालने के लिए छड़ी का उपयोग करता है, सीखा हुआ व्यवहार है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें गलत कौन सा है, केवल 3, लेकिन आंसर क्या पूछा हमारा, सही। तो सही हमारा हो जाएगा 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। अभिकथन कह रहा कोलाइड को प्रक्षिप्त, प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका सही, वर्गीकृत किया जाता है। कारण क्या कह रहा कोलाइड विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था विलय जैसा घटक होता है तथा प्रक्षेपण माध्यम वह घटक होता है जिसमें यह निलंबित रहता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। और सही उत्तर को चुनना है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं पूछा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लौर ग्रंथि। क्या हो जाएगा? लौर ग्रंथि। यह एक जो है ना, यह एक बृहस्रावी ग्रंथि है। लौर ग्रंथि एक बृहस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में रहता है कमरे के ताप। दूसरा क्या कहता है? गैलियम और सीजियम जैसे ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान यानी 303 केल्विन से थोड़ा ऊपर के तापमान पर तरल हो जाती है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही दोनों है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पादप और जंतु कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा पहला। दूसरा, पादप कोशिका में जंतु कोशिकाओं की तरह प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिकाएँ होती है जबकि पशु कोशिका में कई छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा, जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं जबकि पादप कोशिका में नहीं होते हैं। जी ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसमें नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? सभी 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। जल जैसे यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा क्या होता है? तो हमेशा क्या होता है? 1:8। कितना होगा? 1:8। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य है? तो गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा का क्या कार्य है? तो प्लेसेंटा का जो कार्य है साथियों वह है यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण तत्व प्रदान करता है। क्या करता है? यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान परिभाषित होता है अणुओं में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है तत्वों के समस्थानिक और सूची 2 में है उसके उपयोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है यूरेनियम। यूरेनियम आपका चला जाएगा परमाणु रिएक्टरों के ईंधन में। यूरेनियम का जो उपयोग होता है ना परमाणु रिएक्टरों के ईंधन में। कोबाल्ट 16 का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। कि कोबाल्ट 60 का जो उपयोग है ना कैंसर के उपचार में।
टेक्टेटियम। का साथियों ये चला जाएगा चिकित्सा निदान इमेजिंग में। इसके बाद फास्फोरस का हो जाएगा रक्त विकारों का उपचार में। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर ए का 4, बी का 1 और 3 का 3 और 4 का 2 में चला गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा? 20 वर्षीय व्यक्ति के फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? तो सामान्य स्तर होना चाहिए 70 से 130 mg/dl। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रति dl, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? तो ये बना होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाराइड का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मेंडल का कौन सा नियम बताता है कि एक लक्षण के 2 एलील युग्मक निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। जब सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन के जलीय घोल से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह विघटित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इस प्रक्रिया को जाना जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निकेल का। किसका? निकेल का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है डोलिवेस्क कोशिका से क्लोन किया गया पहला स्तनपायी था। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। दूसरा कारण क्या करा? डोली का निर्माण सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र द्वारा किया गया, जो एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक वयस्क कोशिका नाभिक को एक नाभिक रहित अंडे में स्थानांतरित किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? तो सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही मतलब कि व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। वॉशिंग सोडा के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा? इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में किया जाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा सही। दूसरा वॉशिंग सोडा के अनुप्रयोगों के संबंध में, ठीक ना। दूसरा आपका कह रहा है इसका उपयोग सोडियम यौगिक के निर्माण में किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, वॉशिंग सोडा का। जी बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसके बारे में तो गलत बताना था। तो गलत कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? इसमें गलत उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित क्षार धातुओं को उनके गलनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो गलनांक को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हो जाएगा सीजियम। सीजियम का हो जाएगा 28.4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा? सीजियम का 28.4 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट साथियों।
दोस्तों लिख तो नहीं पाएंगे लेकिन हम बोल देते हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिए। सीजियम का जो हो जाएगा ना 28.4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद पोटेशियम का हो जाएगा 63.5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद सोडियम का हो जाएगा 97.8 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद लिथियम का हो जाएगा 180.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बढ़ते क्रम में बोला है, व्यवस्थित करना था, सजाना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? मानव शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कौन कौन से? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। एनोडाइजिंग एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसकी मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? एक तरफ डाइसेक्राइड दिया गया है, एक तरफ संघटक दिया गया है। तो पहला है सुक्रोज। सुक्रोज जो है ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये आपका सही है। माल्टोज है ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये भी आपका सही है। लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये भी आपका सही है। तो इसमें क्या बोला था? सभी युग्म सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फर्मीमीटर। इसका जो होता है 1/10⁻15 मीटर, ठीक ना, 1/10⁻15 मीटर। और माइक्रोन का हो जाएगा 1/10⁻6। माइक्रोन का जो बोला है साथियों, माइक्रोन का 1/10⁻6 मीटर। और फिर नैनोमीटर का हो जाएगा 1/10⁻9 मीटर। और एंगस्ट्रोम के बराबर हो जाएगा 1/10⁻10 मीटर। और मतलब कि फर्मी बराबर हो जाएगा ना, फर्मी मीटर बराबर 1/10⁻15 मीटर। इसलिए इसका आंसर आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को तंत्रिका आवेगों में परिवर्तित करता है? तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका कॉन्क्लिया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्क्लिया जो है ना, आंतरिक कान में स्थित एक कुंडली के आकार की एक तरल से भरी संरचना होती है। इसमें बाल जैसी कोशिकाएं होती है जो ध्वनि के कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देती है। इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? जल का परिवहन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक जो है ना, एंटोनियो लावोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लावोजियर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। गुण, एक तरफ गुण दिया गया है, एक तरफ तत्व दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। 1 मिनट इसको छोटा कर लें थोड़ा। पहला में क्या है? ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक। तो ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा? चांदी। इसके बाद पृथ्वी की भूपटपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है ना, वो आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। इसके बाद तीसरा क्या कह रहा? सबसे अधिक लचीला धातु है। तो सबसे अधिक लचीला धातु जो है ना, वो आपका हो जाएगा सोना। डी में क्या कह रहा? न्यूनतम ऊष्मा चालन करने वाली क्या हो जाएगा? सीसा।
और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का आपका ए का 4 और बी का आपका 3, सी का आपका 1 और डी का 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 4 सिर्फ डी में है, तो इसलिए आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए। किस लिए? तो मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पादप ऊतकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पादप ऊतकों के संबंध में, चलिए देखते हैं इसका हम लोग। क्लोरेनकाइमा पौधे को लचीलापन प्रदान करता है और पत्तियों के डंठलों में पाया जाता है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला जो है ना गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्लोरेनकाइमा का मुख्य कार्य जो है ना प्रकाश संश्लेषण होता है, ना कि लचीलापन प्रदान करना। पौधे में लचीलापन प्रदान करने का कार्य जो है ना क्लोरेनकाइमा उत्तक करता है, इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा, एरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है और यह प्रकाश संश्लेषण करता है? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एरेनकाइमा जो है ना, एरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण में नहीं बल्कि उत्प्लावन में मदद करता है। किसमें? उत्प्लावन में, इसलिए दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, कोलेनकाइमा एक जीवित ऊतक है जो पौधे के विभिन्न भागों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है? तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, देख लेते हैं। चौथा आपका कहता है पौधे की संरचना को सहारा देने के लिए पेरेनकाइमा जो है ना कोशिका मृत हो जाती है और कोनों पर मोटी हो जाती है। तो नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। पौधे की जो संरचना है ना, पेरेनकाइमा कोशिकाएं जीवित होती है, ना कि मृत होती है। यह वर्णन है ना स्क्लेरेनकाइमा के लिए उपयुक्त है, इसलिए चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला था, सही कौन सा है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है जब कपूर, नेफ्थलीन या सूखी बर्फ जैसे पदार्थ हवा में खुले रहने पर धीरे धीरे गायब हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है सहजातीय मिश्रण संरचना या संघटक में एक समान होते हैं? तो पहला आपका बिल्कुल एक समान होते हैं, सही हो जाएगा। दूसरा कारण क्या करा, विषम मिश्रण में अलग अलग पदार्थ होते हैं और उनकी संरचना एक समान नहीं होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी अभिकथन और कारण दिया गया है, चलिए देखते हैं। अभिकथन कहता है सूरजमुखी के तेल को अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है, तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सूरजमुखी तेल को जो है ना अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल माना जाता है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल की बहुत अधिक मात्रा होती है जो हृदय से संबंधित बीमारियों जोखिम को कम करता है, इसलिए पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा कारण क्या कहता है, इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक मात्रा में होती है। जी बिल्कुल, अभी हम लोग पढ़े हैं,
सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर के तापमान और जल संतुलन सहित होम्योस्टैटिक्स को बनाए रखने में उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ना, अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो चलिए देखते हैं। पानी में चीनी का घुलना नहीं, दूध का खट्टा होना बिल्कुल। रासायनिक परिवर्तन पूछा है तो दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मानव किडनी की कार्यप्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या बोला है? किडनी द्वारा अपशिष्ट को बाहर निकालने बाद शुद्ध रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से शरीर में वापस लाया जाता है। तो जी बिल्कुल ये सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है आपका? वोमेन कैप्सूल से निस्पंदन वृक्क नलिकाओं से होकर गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज रक्त में पुनः अवशोषित हो जाता है। जी ये भी आपका सही हो जाएगा। वृक्क धमनी अपशिष्ट युक्त रक्त को किडनी से बाहर ले जाती है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। किडनी से यानी छानने के लिए किडनी में लाती है, ठीक ना, इसलिए तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, चलिए देखते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को बताना, तो सही आपका केवल 1 और 2 है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। ग्राहम के विसरण के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी ग्राहम के विसरण के नियम के संबंध में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी गैस के विसरण की दर उनके मोलर द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किडनी लसिका तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक ना। हालांकि किडनी उत्सर्जन तंत्र का जो है ना हिस्सा है, लसिका तंत्र का नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा किडनी आपका। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा प्रणाली में एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी लिम्फोसाइड। क्या हो जाएगा? बी लिम्फोसाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी नमूने यानी सैंपल में विशिष्ट एंटीजन या एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है नींद के दौरान तेज रोशनी अवांछनीय होती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही। दूसरा कारण क्या है? तेज रोशनी रेटिना में रेडोप्सिन की गतिविधियों को बढ़ाती है। तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। और सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए के सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। एक आणविक यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? प्रत्येक तत्व की संयोजकता पर निर्धारित किया जाता है।
किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो प्रत्येक तत्व की संयोजकता पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? एथेरोस्क्लेरोसिस शब्द से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धमनियों में प्लाक का जमाव। धमनियों में प्लाक का जमाव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। कोहरा यानी फॉग किस प्रकार की कोलाइड तंत्र को दर्शाता है? कोलाइडल तंत्र को दर्शाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गैस में द्रव। क्या? गैस में द्रव। तरल गैस जो है ना, झाग जैसे, तरल गैस जो है झाग जैसे विप्लिड क्रीम को दर्शाता है, और गैस में ठोस जो है ने स्मोक को दर्शाता है। तरल में द्रव जो है इमल्सन जैसे दूध को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? वृक्षों में वार्षिक वृद्धवल्लियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। पहला, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। और इसमें क्या कह रहा? उपरोक्त विवरण किस परमाणु मॉडल से संबंधित है? तो किस परमाणु मॉडल से संबंधित है? ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में रोग है और सूची 2 में कारक और रोगजनक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तपेदिक। तपेदिक आपका हो जाएगा बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। मलेरिया जो हो जाएगा ना प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआ से। इसके बाद इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा होता है वायरस से, और धात खुजली जो होता है कवक के कारण होता है। ठीक है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का चयन करना है। ए का हो जाएगा, ए का 2 में, बी का 1 में, और 3 का 3 और 4 का 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना सभी विषाणुओं में अनुपस्थित होती है जो उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने से रोकती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में है अवस्थितियाँ और एक तरफ है सूची 2 में नाम। चलिए देखते हैं। छाती की अस्थि। तो छाती की अस्थि हो जाएगा आपका उरोक्स्थि। आपका ए का 4 में चला जाएगा उरोक्स्थि। इसके बाद कॉलर बोन। कॉलर बोन आपका चला जाएगा क्लेविकल में। ठीक है। इसके बाद घुटने की अस्थि। घुटने की अस्थि चला जाएगा आपका पटेला। कंधे की अस्थि स्केपुला। ठीक है। ए का 4, बी का 1, 3 का 2, 4 का 3। और इसका कूट में कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे संगमरमर के नाम से जाना जाता है? तो संगमरमर के नाम से जाना जाता है CaCO3। संगमरमर का सूत्र हो जाएगा CaCO3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न।
जीवित जीवों की मूल इकाइयों का वर्णन करने के लिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और जब उन्होंने यह खोजा की तो वे क्या प्रयोग कर रहे थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका इकाइयों का खोज किया था। ठीक है, इसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे कोर का निरीक्षण करते हुए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा होम्योस्टैसिस में नकारात्मक फीडबैक का उदाहरण है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उच्च रक्त शर्करा की प्रतिक्रिया में इंसुलिन का स्राव, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। कोई प्रश्न आपका बहुत बड़ा है, इसको काफ़ी छोटा करना पड़ता है। आई होप कि आपको दिख रहा हो। चलिए देखते हैं। आयोडीन वैल्यू शब्द से क्या तात्पर्य है? पहला क्या कह रहा है? यह तेल, वसा या मोम में असंतृप्तता की मात्रा को मापने का एक तरीका है जिसमें 100 ग्राम तेल, वसा या मोम द्वारा अवशोषित किए गए आयोडीन ग्राम में की मात्रा मापी जाती है। तो बिल्कुल यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। आमतौर पर सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला लिटमस घोल निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे दोस्तों? लाइकेन से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधातुओं की विद्युत चालकता की सही व्याख्या करता है? तो सही व्याख्या कौन सा करता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कुछ अधातु अपनी संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत का चालन कर सकती है। ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही व्याख्या करता है सी आपका। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। पहला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या हो जाएगा? एटीपी का उत्पादन। तो जी बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही। लाइसोसोम पाचन बिल्कुल सही। सभी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WC नहीं होती है? WBC नहीं होती है। तो WBC किस में नहीं होती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी किस जानवर में WBC नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रा में। किस में? हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अपघटन अभिक्रिया के संबंध में क्या बोला है? अपघटन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर फेरस सल्फेट के क्रिस्टल गर्म होने पर जल खो देते हैं तथा क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, जो इस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पहला जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है? ये अभिक्रियाएं दहन अभिक्रियाओं के विपरीत होते हैं। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये अभिक्रियाएं दहन अभिक्रियाओं के विपरीत होते हैं, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। और इसमें तो गलत को चुनना था, तो गलत कौन सा हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कहता है
निम्नलिखित में से किस संयोजी उत्तक में तरल मैट्रिक्स होता है और यह पूरे शरीर में गैसों, पोषक तत्वों और अपशिष्ट उत्पादकों के परिवहन का कार्य करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रक्त। क्या हो जाएगा? रक्त। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के एक ही तल यानी समतल से जुड़ा होता है, समतल में जुड़ा होता है, जिससे षष्ठभुजाकार संरचना बनाती है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका? षष्ठभुजाकार बनाती है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? इसकी प्रकृति चिकनी और फिसलन वाली होती है। इसकी प्रकृति जो होता है चिकनी और फिसलन वाली होती है और यह विद्युत के सुचालक भी होते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है, चलिए देखते हैं। किस तत्व में उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती है? तो किस तत्व में पूछा उपरोक्त विशेषताएं पाई जाती है? हीरा में, बकमिन स्टरफुलिरन में, लॉन्स डेलाइट में या ग्रेफाइट में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट में। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा मिश्रण गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो गोताखोरों द्वारा उपयोग किया जाता है गहरे समुद्र में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण। क्या उपयोग किया जाता है? हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव पाचन तंत्र में स्टार्च के पाचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब साबुन चिकनाई को साफ करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया यानी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो पाइसीकरण। कौन सी प्रक्रिया? पाइसीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। पहला क्या? संयोजिक उत्तक और दूसरा सूची में कार्य है। पहला क्या है? रक्त। रक्त चला जाएगा आपका गैस और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। क्या करता है? रक्त गैस और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए का 3 में जाएगा। लिगामेंट। लिगामेंट जो है ना हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, तो बी का 4 में चला जाएगा। टेंडन। टेंडन जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। टेंडन जो है ना मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। एरियोलर उत्तक अंगों के बीच जगह को भरता है। डी का क्या जाएगा? किसमें? 2 में। और नीचे दिया कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, 3 का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पीएच मान निम्नलिखित में से यानी पीएच मान जो है ना निम्नलिखित का संख्यात्मक माप दर्शाता है। तो पीएच मान निम्नलिखित का संख्यात्मक माप दर्शाता है। किसी घोल की अम्ल या क्षारीय प्रकृति का विश्लेषण को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे मानव पोषण में प्रमुख पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो नहीं माना जाता है आयरन। क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस मानव पोषक में प्रमुख पोषक तत्व नहीं माना जाता? तो आयरन को नहीं माना जाता। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से अम्लों के किस मिश्रण का उपयोग एक्वा रेजिया बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। कंकाल, कंकाल की मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं सही नहीं है? तो कंकाल की मांसपेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये अनैच्छिक प्रकृति की होती है, ये सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमतौर पर फोटोग्राफी में उपयोगी किया जाता है? तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है तो कौन सा? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परीक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से रसायन का उपयोग वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के निर्माण में किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट और सोडियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया खाद्य पदार्थों में वाष्पीकरण उत्पन्न करती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा वसा अम्लों के ऑक्सीकरण से खराब स्वाद और गंध आती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। क्या करना? सम्मिलित करना सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में क्या सामान्य नाम है और रासायनिक नाम है। पहला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपका चला जाएगा किसमें? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में। इसके बाद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर कौन सा हो जाएगा? तो वॉशिंग पाउडर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चला जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में। ठीक है। और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर को चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 का 3 और बी का 1, सी का 2, डी का 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न देखते हैं। पत्तियों की एपिडर्मिस में मौजूद रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। क्षारीय मृदा के लिए सुधार एजेंट के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। क्या? कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो का क्या योगदान था? तो कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो का क्या योगदान था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका यह प्रस्तावित किया गया कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था? 1855 में, रुडोल्फ विर्चो। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। जब धात्विक सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ये
होता है आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या होता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का हिस्सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, हिस्सा नहीं है पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हृदय। हृदय जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। पीएच स्केल की खोज किसने की? तो पीएच स्केल की खोज जो है ना, वो आपका किया है सोरेन पीटर लॉरिजंट सोरेंसन। कब किए थे? ये आपका किए थे 1909 में। कब? 1909 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मानव पाचन तंत्र में बड़ी आंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है? यह अपाच्य भोजन से पानी को अवशोषित करके मल बनाती है, तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह एमाइलेज जैसे एंजाइम का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट को पचाती है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? बड़ी आंत में बैक्टीरिया विटामिन के जैसे कुछ विटामिन बनने में मदद करते हैं, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव के लिए आवश्यक अमीनो एसिड की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका कहता है, उस घोल की पीएच मान क्या है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 8.5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड अस्कॉर्बिक अम्ल नींबू, यही आपका गलत हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ना दोस्तों आपका ये हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ना कि नींबू, इसलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। दांतों पर बनने वाली पट्टिकाएं यानी प्लाक किन पदार्थों से बनी होती है? तो किन पदार्थों से बनी होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अभिकथन कहता है, हाइपोटोनिक विलियम में पादप कोशिकाएं फटती नहीं है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। दूसरा, कारण क्या कह रहा? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। और सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मिता की खोज की? तो किसने की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हेनरी बेक्वेरेल ने। ऑप्शन नंबर बी। और कब किए थे? 1896 में। फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रणालियों में एंजाइमों का कार्य है? तो कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न।
यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है तो 20 वर्ष बाद उसका कितना भाग शेष बचेगा? तो कितना भाग शेष बचेगा? 1/16 भाग शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमिलित करना है। सूची 1 में जैव अणु है और सूची 2 में महत्व है उसका। तो सबसे पहला कौन है? प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में चला जाएगा आपका? एंजाइम और एंटीबॉडी में। फिर कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा ऊर्जा का स्रोत। इसके बाद वसा किस में चला जाएगा? संरचनात्मक घटक। ठीक है। और यूक्लिक एसिड चला जाएगा आनुवांशिक सूचना में। ठीक है। और नीचे दिए गए हैं कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना था। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, 3 का 3, 4 का 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो रेडियो तरंगे की सबसे लंबी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव बल बनाने वाला प्राथमिक प्रोटीन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केराटिन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए और उपर्युक्त गुण निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं? चलिए देखते हैं। पहला है उच्च विद्युत ऋणात्मकता। फिर सेकेंड है उच्च आयनीकरण ऊर्जा। इसके बाद है तीसरा निम्न स्तरीय तापीय चालक। और चौथा है भंगुर ठोस अनमनीय। और पाँचवा है निस्तरीय विद्युत चालक। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें उपरोक्त में से निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो ये हो जाएगा आपका अधातु की विशिष्ट विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। मिलान करना है अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ आविष्कार है और एक तरफ आविष्कारक है। चलिए मिलाते हैं। टाइपराइटर आपका किस में चला जाएगा? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। ऑप्शन नंबर ए का चला जाएगा दूसरा में। गामा किरणें चला जाएगा आपका पॉल विलियर्ड में। रेडियो का चला जाएगा आपका गुलगिल्मो मार्कोनी। इसके बाद चौथा आपका सेफ्टी लैंप चला जाएगा सर हम्फ्री डेवी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अम्लीय वर्षा के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किस वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 5.6। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। छोटी आंत में पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। छोटी आंत में पाचन के संबंध में पित्त रस में एंजाइम होते हैं जो वसा को तोड़ते हैं। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य रूप से बड़ी आंत में होता है। नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। छोटी आंत में उपस्थित विली अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का अनुप्रयोग है? चलिए देखते हैं कौन सा अनुप्रयोग है। पहला क्या कहता है? इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। तो बिल्कुल
पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। एक स्वस्थ व्यक्ति में कलाई पर महसूस होने वाली नाड़ी हृदय गति से कैसे संबंधित होती है, तो कैसे संबंधित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाड़ी हृदय की गति के सामान्य दर से धड़कती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपचय के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है, तो किस प्रकार की दवा का, तो एंटासिड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता हृदय की मांसपेशियों को अन्य प्रकार की मांसपेशियों से पृथक करती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये लयबद्ध रूप से संकुचित होती है और अनैच्छिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब कोई धातु नाइट्रिक एसिड NH, नाइट्रिक एसिड का सूत्र हो जाएगा NHNO3, ठीक है, के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, तो पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। दूसरा, नाइट्रिक एसिड एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, तो बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही को बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है रोग और सूची 2 में है कारण उसका। चलिए मिलान करते हैं। पहला क्या है, मरामस। मरामस आपका चला जाएगा लंबे समय तक भूखा रहना। इसके बाद क्वाशिओकोर, इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा प्रोटीन की कमी से होता है। तपेदिक, तपेदिक जो है ना आपका, तपेदिक हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमक है इसका कारण। हेपेटाइटिस बी, ये हो जाएगा वायरल संक्रमण के। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का आपका हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में सल्फाइड एस्को को तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कैल्सिनेशन कहा जाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, कार्बोनेट एस्को को सीमित वायु में तीव्र ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग के रूप में जाना जाता है, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही को बताना, तो सही आपका ना तो 1 और ना ही 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है आपका लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना और कार्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। पहला, इनमें हीमोग्लोबिन में आयरन मौजूद होता है, तो बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इनके कारण रक्त का रंग लाल होता है, बिल्कुल लाल होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, ये रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में योगदान नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाते हैं, बिल्कुल ले जाते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। और नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। खाद्य डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों लगाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, टिन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए लगाया जाता है
खाद के डिब्बों पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिनेबार अयस्क से निकाली जाती है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सिनेबार अयस्क से निकाली जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पुरकेंजे ने। कब? 1839 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता? निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट, हीरा तथा ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है और ग्रेफाइट की संरचना परतदार होती है। बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखना है कौन सा युग्म सुमेलित है। फाइलेरिया जो है ना, क्यूलेक्स मच्छर, ये आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, श्रृंखलन कार्बन की एक अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध यानी बॉन्ड बनाकर बड़े अणु निर्माण करने की क्षमता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? कोई अन्य तत्व श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत। ये करता है, इसलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कौन है? तो केवल दो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कहता है अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या कहता है? मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं करता है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। कारण क्या कहता है? शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकांश विटामिन आहार के माध्यम से प्राप्त किए जाने चाहिए। तो जी बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। पहला, यह कमरे के ताप पर एक तरल पदार्थ है। दूसरा, इसे आमतौर पर अल्कोहल कहा जाता है और यह तभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का एक सक्रिय घटक है। क्या है? पदार्थों का एक सक्रिय घटक है। तीसरा क्या कहता है? यह सभी अनुपातों में जल में घुलनशील है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? उपरोक्त विवरण किस कार्बनिक यौगिक से संबंधित है? तो किस कार्बनिक यौगिक से संबंधित है? ये एथेनॉल से संबंधित है। किससे? एथेनॉल से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपनी विशेषताओं के साथ सुमेलित है? पहला, लाइकेन एक कवक और एक जीवाणु का सहजीवी संबंध नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, काई बीज वाले संवहनीय पौधे नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, शैवाल अधिकतर जलीय और स्वपोषी, ये आपका सही हो जाएगा। सही को बताना था, तो सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है अगला प्रश्न। कोलाइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक समांगी मिश्रण है। तो नहीं, पहला आपका गलत हो जाएगा। ये जो है ना विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें नंगी आंखों से पृथक नहीं देखा जा सकता है। तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा, इसके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को प्रकीर्णित
कर देते हैं जिससे उनकी दिशा दिखाई देने लगती है। जी बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, इसके कणों को यदि स्थिर छोड़ दिया जाए तो वे नीचे नहीं बैठते हैं। जी ये भी आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्या कहता है, इसके कणों को निस्पंदन की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत हैं, तो कौन से गलत हैं, 1 और 5 गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, मानव फेफड़ों में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल कौन सा है। तो मानव फेफड़ों में गैस विनिमय का प्राथमिक स्थल कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका एल्वियोली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित विलयनों पर विचार कीजिए। नमक का विलयन, दूध कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च का विलयन। तो इसमें कह क्या रहा है, चलिए देखते हैं। उपरोक्त में से कौन सा विलयन टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करेगा आपका दूध और स्टार्च का विलयन, और नमक का विलयन और कॉपर सल्फेट का विलयन। ये वास्तव में घोल में वास्तविक घोल के कण में जो इतने छोटे होते हैं कि वे प्रकाश को बिखेर नहीं पाते हैं। वास्तविक घोल के कण इतने छोटे होते हैं, नमक और कॉपर सल्फेट का विलयन इतने छोटे होते हैं कि वे प्रकाश के कण को बिखेर नहीं सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, चलिए देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। समझ गए, सी आपका गलत था, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का श्वसन दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सी आपका गलत है। आंसर आपका पूछ रहा था कौन सा गलत है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई थी। तो किसकी खोज हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका परमाणु के नाभिक का। किसका हो जाएगा, परमाणु के नाभिक का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉनों के मौजूदगी का पता लगाया। तो मौजूदगी का पता लगाया था जेम्स चाडविक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी तरल पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके पृष्ठ तनाव घटता है। क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम्मिलित करना सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है विटामिन और एक तरफ सूची 2 में क्या है, रासायनिक नाम। पहला विटामिन B1 आपका हो जाएगा थायमिन। विटामिन B1 थायमिन में चला जाएगा। विटामिन B2 जो हो जाएगा राइबोफ्लेविन में चला जाएगा। और विटामिन B6 जो है ना, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन में चला जाएगा। और विटामिन B12 जो है कोबालमिन में चला जाएगा। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा और सी का आपका 2 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च साम्यता वाले द्रव की मुख्य विशेषता है। तो द्रव की
उच्च सान्यता वाले द्रव की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यह प्रवाह का विरोध करता है और इसकी संरचना गाढ़ी होती है गाढ़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है विकार और सूची 2 में है विशेषता। चलिए देखते हैं। पहला है इंसोमिनिया, ये आपका चला जाएगा नींद आने या सोते रहने में कठिनाई। फिर दूसरा क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये आपका चला जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन से जुड़ा मानसिक स्वास्थ्य विकार है। ठीक है। ओबेसिटी ये आपका चला जाएगा अत्यधिक कैलोरी का सेवन, शारीरिक गतिविधियों का अभाव। इसके बाद डिप्रेशन चला जाएगा प्रतिबंधित भोजन, वजन कम होना और वजन को बढ़ने का डर। डिप्रेशन चला जाएगा आपका डी का 2 में चला जाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा 3, ए का आपका 3, बी का आपका 2, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक ही तत्व के परमाणुओं के बारे में उनकी धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वे द्रव्यमान, आकार और रासायनिक गुणों के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। टिनियासिस एक परजीवी कृमि के कारण होने वाली बीमारी है। इस बीमारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह टिनिया प्रजाति के कारण होता है तथा अधपके सूअर या गाय के मांस के सेवन से फैलता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि स्थिर तापमान पर गैसों का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बोयल का नियम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है डीएनए द्विरज्जुक होता है जबकि आरएनए एकल रज्जुक होता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कहता है कारण? आरएनए में डीऑक्सीराइबोज, सक्रा और थाइमिन होता है? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर असत्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? लसिका ग्रंथि का प्राथमिक कार्य क्या है? तो लसिका ग्रंथि का प्राथमिक कार्य क्या है? लसिका से रोगजनकों को फिल्टर और ट्रैप करना। क्या करना? लसिका से रोगजनकों को फिल्टर और ट्रैप करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है? तो राइबोसोम तक कौन लेके जाता है? तो टीआरएनए। कौन लेके जाता है? टीआरएनए। एमआरएनए क्या है? तो मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए क्या हो जाएगा? राइबोसोम आरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद एचएनआरएनए जो है ना, ये हो जाएगा विषम नाभिकीय आरएनए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और आखिरी प्रश्न आपका क्या कहता है? देखते हैं। मानव शरीर में मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो प्राथमिक भूमिका क्या है? ये कोशिकीय क्षति को रोकने के लिए
चयापचय के दौरान उत्पादित फ्री रेडिक्स को बेअसर करते हैं। डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ पहला टेस्ट सीरीज आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में, और आपको इसका PDF और सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में पवन स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जाकर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसमें सॉल्यूशन के दौरान छोटी मोटी गलतियां हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें और आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। छोटी मोटी गलतियां को बताएं कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, इससे हमें सीखने की मौका मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।